नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर रुख करेंगे महाराष्ट्र की हेडलाइंस का। मुंबई में जेएनयू की मुखालिफत में बीजेपी की उत्तर भारतीय मोर्चा ने मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान पाकिस्तानी परचम किया गया नजर आतिश। लातूर के पान गांव में पुलिस एहलकार शेख यूनिस पर किए गए जानलेवा हमले की चहार जानिब से की जा रही है मजम्मत। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया जबरदस्त एहतजाज। चीनी की बरामदगी को फरोग देने के लिए मुंबई में की गई मीटिंग। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस समेत एनसीपी सदस्य शरद पवार की शिरकत। और अब खबरों की तफसील। मुंबई में जेएनयू की मुखालिफत में बीजेपी के उत्तर भारतीय मोर्चा ने मुजाहरा किया। हुब्बुल वतनी दिखाने के लिए इस दौरान पाकिस्तान का परचम भी नजर आतिश किया गया। इस दौरान पुलिस से कारकुनान की झड़प भी हुई। इस मुजाहरे में तकरीबन 200 से ज्यादा अफराद शामिल हुए। राहुल गांधी हमारी तरफ से जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, ये पठानवाड़ी क्षेत्र में हमने पाकिस्तान का झंडा, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ने मुंबई ने आग लगाया। और जो लोग पाकिस्तान विचारधारा के देश में रहते हैं, ऐसे गद्दारों को लात मार के देश से बाहर निकालने का, चाहे वो राहुल गांधी हो कि कम्युनिस्ट पार्टी का कोई भी हो, हिंदुस्तान में रहना है, कहना है। यहाँ पे जो भी आदमी पाकिस्तान के नारे लगाएगा और हमारी भारत माता को गाली देगा, उसको ऐसे ही जूता मारेंगे, हम ऐसे ही जूता मारेंगे। लातूर के पानगांव में शेख यूनिस नामी पुलिस एहलकार पर किए गए जानलेवा हमले की चौतरफा मजम्मत की जा रही है। इस मसले पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज लातूर में एक मुनज़्ज़म एहतजाजी धरने का एहतमाम किया गया। और कम से कम जिन दरिंदों ने इस हरकत को अंजाम दिया है, साहब उस पुलिस वाले की उम्र का तो लिहाज कर लिए होते कि एक बुजुर्ग आदमी है, 55-56 साल उसकी उम्र है, 14 महीने उसको रिटायरमेंट के है, और मुसलमान होने की वजह से उसके साथ जिस तरह से ज़्यादतियाँ की गई है कि उसकी दाढ़ी पकड़कर खींचा गया है, उसके हाथ में भगवे झंडे दिए, उसको ये बोला गया है कि आपने ये नारे लगाना चाहिए। और तमाम अवाम के और तमाम दानिशवरान महाराष्ट्र के मुसलमानों के अंदर, अक़लियती तबक़े के अंदर एक बेचैनी है। और बेचैनी यही है कि हुकूमत महाराष्ट्र की तवज्जो क्यों नहीं है इस केस पे, और पुलिस पर, हुकूमत महाराष्ट्र पर एक सवाल निशान पैदा हो रहा है कि दो अलग अलग वाक़यात होते हैं लेकिन सेम इंसिडेंट्स है। एक पूसत के अंदर वाक़या होता है कि एक नौजवान 2 पुलिस ऑफिसर पर हमला करता है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि उसके अंदर ATS इन्वॉल्व होती है, 307 सेक्शन लगते हैं, 294, 295 लगता है, और फिर उसके अलावा मज़ीद गिरफ़्तारियाँ होती हैं, फिर UAP एक्ट लगाया जाता है। लेकिन सेम वाक़या पेनगांव के अंदर 19 तारीख़ को होता है। हर कोई अपने सियासी मफाद के लिए मुल्क में मुल्क का अमन खराब कर रहा है। ऐसी सूरत में मालेगांव शहर के हम हिंदुस्तानी तंजीम के अहदेदारों ने रियासत महाराष्ट्र की राजा शिवाजी महाराज की पैदाइश के मौके पर उर्दू जबान में शिवाजी महाराज और कौमी यकजहती के मौजू पर तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया। इस मुकाबले में पूरे मालेगांव से 16 तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया। पहली बार मालेगांव जैसे हसास शहर में मुस्लिम तलबा शिवाजी राजा के ताल्लुक से बेझिझक बोलते हुए नजर आए। मालेगांव शहर, जिसे हसास शहर कहा जाता है, शहर की हम हिंदुस्तानी एकता तंजीम के अहदेदारों ने शहर के उर्दू हाई स्कूल के तलबा तालिबात का शिवाजी महाराज और कौमी यकजहती के मौजू पर तकरीरी मुकाबला मुनक्किद किया। आमतौर से बिरादरान वतन ये समझते हैं कि अक़लियती तबका शिवाजी महाराज से नफरत करता है और इसी बात को सियासी मौजू बनाते हुए फसादात करवाए जाते हैं, मगर मालेगांव शहर के हाई स्कूल के तालिबात ने शिवाजी महाराज की कौमी यकजहती के ताल्लुक से तारीख के औराक को पलट कर बताया। रवादारी से हमें सबक मिलता है। आज जरूरत है
कि हम फिर शिवाजी महाराज के सुनहरे उसूलों को अपनाएं और उनके किरदार की अच्छाइयों को आम करें, ताकि हमारे मुल्क में बढ़ती हुई मजहबी और समाजी अदम रवादारी का खात्मा हो सके और हमारा मुल्क हिंदुस्तान फिर से तरक्की कर सके। इस तकरीरी मुकाबले में तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कुल 14 तालिबात और 2 तलबा इस तकरीब में शरीक हुए। हाई स्कूल के इन तालिबे इल्मों की जबान से उर्दू जबान में शिवाजी महाराज की तारीफ और कौमी यकजहती की मिसालें पेश की गयी। कुछ तालिबात ने आज के मौजूदा हालात पर रोशनी डालते हुए अदम रवादारी को भी निशाना बनाया। पहले 3 इनाम तालिबात ने हासिल किए, जिन्हें अवार्ड रियासती वजीर दादा भोसे के हाथों दिए गए। पहला इनाम अफशीन सदफ तहजीब हाई स्कूल, दूसरा इनाम मदीहा खानम मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल और तीसरा इनाम मदीना खातून मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ने हासिल किया। शिवाजी के जीवन पे एक स्कूली बच्चों की एक स्पर्धा रखी थी, जिसमें लगभग 14 लड़कों लड़कियों ने हिस्सा लिया और सही मानों में ओरिजिनल सच्चा शिवाजी लोगों के सामने रखा। प्रोग्राम हमेशा करना चाहिए। हम हिंदुस्तानी एकता संगठन के जो भी ये प्रोग्राम मुनक़िद किए उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये प्रोग्राम सिर्फ मालेगांव में नहीं बल्कि हर जगह होना चाहिए, मेरी ऐसी ख्वाहिश है। हाज़रीन मजलिस, जब तक संतों और भक्तों के महाराष्ट्र में कौमी एकात्मता, उखुवत, रवादारी और इंसानियत जिंदा है, शिवाजी अमर रहेंगे। ईटीवी न्यूज़ के लिए मालेगांव से जहूर की रिपोर्ट। लातूर के पानगांव में मुस्लिम पुलिस एहलकार एएसआई शेख यूनुस पर कुछ शिद्दत पसंदों की जानिब से किया गया हमला सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल हुआ है। शेख यूनुस पर हुए इस हमले की मुख्तलिफ हलकों से मजम्मत भी की जा रही है। आज एमआईएम ने अकोला जिले कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया। इस मेमोरेंडम में खातियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। हम लोग एकता की बात करते हैं, वहां एक मुस्लिम पुलिस कर्मचारी कांस्टेबल, इसकी व्यवस्था, इसकी महफूजियत को धक्का लगा है, तो एक आम मुसलमान की हिफाजत का क्या जिम्मा लेती है गवर्नमेंट? हम इसके तरफ ध्यान देना चाहते हैं और ध्यान दिलाना चाहते हैं। इसके लिए हम यहाँ निषेध करने के लिए निवेदन लेकर इस जिलाधिकारी कार्यालय में हाजिर हुए हैं और हम सभी से आह्वान करते हैं कि जो लोग एकता और अखंडता की बात करते हैं उन्होंने इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। नवी मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मुसाफिरों को लूटने वाले एक गैंग के 2 अफराद को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गैंग के खिलाफ नवी मुंबई समेत मुंबई में दर्जनों शिकायतें दर्ज हैं। बताया जाता है कि ये गैंग अक्सर हाईवे पर बड़ी गाड़ियों को अपना निशाना बनाता था। गिरफ्तार किए गए दोनों मुलजिमीन पेशे से टैक्सी ड्राइवर हैं। कार खड़ी है और उस कार में ड्राइवर बैठा हो, उस कार को ये लोग टारगेट करते थे। उस कार के आगे या पीछे जाकर उनके पास जो ऑयल का पाउच रहता था वो फोड़कर ये वहां पर ऑयल गिराते थे और फिर ड्राइवर को बताते थे कि तुम्हारी गाड़ी से ऑयल लीक हो रहा है। उस गाड़ी का ड्राइवर जैसे ही ऑयल लीकेज देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता था तो तुरंत इस टोली का दूसरा जो सदस्य है वो दूसरी बाजू से कार का दरवाजा खोलता था और कार में जो भी कीमती सामान या लैपटॉप बैग कुछ भी हो। एनसीपी के बैनर तले अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस के सेमिनार का इनेकाद अमल में आया। सेमिनार में हुकूमत से मजदूरों से मुंसलिक मनसूबाबंदी को जल्द लागू करने का मुतालबा किया गया। एनसीपी लीडर सचिन भाव आहिर की मौजूदगी में हुए इस सेमिनार में मजदूरों से मुताल्लिक परेशानियों पर चर्चा करते हुए कहा गया कि मुंबई में मजदूरों की परेशानियों को लेकर हुकूमत संजीदा नहीं है। अखिल भारतीय स्तर के ऊपर आज अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। मुंबई महानगर पालिका में लाड़ पागे समिति की सिफारिश की अमलवाजी न होना, राज्य सरकार में श्रम साफल्य को लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पे जो योजना थी, आज वो योजना का एक भी जीआर नहीं निकला है। साथ ही साथ में देश के स्तर के ऊपर भी जो विषय है उसको आदरणीय पवार साहब आगे लेके जाने का काम करेंगे। ऐसी सब बातचीत आज यहाँ पे हुई है और इस मेलावा को शुभेच्छा आदरणीय पवार साहब देते हुए हम सरकार को ये इशारा दे रहे हैं कि इनके जल्द से जल्द इनकी जो रही हुई समस्या है वो छुड़ाने का वो काम करे।
होटल में खाना खाकर घर जा रहे 5 दोस्तों को 3 नामालूम अफराद ने मारपीट की, जिसमें एक की मौत हो गई। ये वाकया गुज़िश्ता शब पुणे में पेश आया। पुलिस जराये से मौसूला इत्तला के मुताबिक 5 अफराद खाना खाकर अपनी गाड़ी पर सवार होकर जा रहे थे कि रास्ते में एक शख्स की गाड़ी खराब हो गई और इस दौरान रास्ते से गुजर रहे 3 नौजवानों ने इससे पूछा और फिर लफ्जी झड़प के बाद आपस में झगड़ा हो गया। बाद अज़ा हमलावरों ने ताक़ुब करके पूना के पिंपरी चौक में पकड़कर उनकी पिटाई की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। पुलिस इस मामले में मजीद तहकीकात कर रही है। दोस्त लोग खाना खाने के लिए पिंपरी के एक होटल में गए थे। वापस लौटते समय उनकी गाड़ी ड्रेनेज का जो कवर रहता है उसके ऊपर अटक गई। उसकी वजह से उनकी एक आदमी से शाब्दिक झड़प हो गई और उस दौरान उस आदमी का लड़का वहाँ और उसके 2 साथीदार वहाँ पे मौजूद थे। उनको गुस्सा आया और गुस्से में 3 आरोपी एक्टिवा पे थे। उन्होंने यूनिकॉर्न पे बैठे 3 दोस्तों को गाड़ी से खींच के नीचे गिराया और हाथ पैर से उनको रौंदा और मारा। उसकी वजह से उसमें जो यूनिकॉर्न चलाने वाला था उस लड़के की मौत हो गई। महाराष्ट्र में चीनी की बरामदगी को कैसे फरोग दिया जाए, इसे लेकर मुंबई के यशवंतराव चौहान में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में रियासत के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी सदस्य शरद पवार और वजीर इमदाद बाहमी चंद्रकांत पाटिल मौजूद रहे। मीटिंग में चीनी की बरामदगी को फरोग देने के लिए मुताद्दिद फैसले किए गए। देश में शक्कर का स्टॉक बहुत है, वो जब तक एक्सपोर्ट होकर बाहर नहीं जाता चीनी के दाम बढ़ेंगे नहीं, और जब तक चीनी के दाम बढ़ते नहीं गन्ना उत्पादक किसानों को हम एफआरपी नहीं दे पाएंगे। इसलिए केंद्र सरकार ने निर्णय किया था सीजन के पहले कि 40 लाख मीट्रिक टन शक्कर पूरे देश भर से एक्सपोर्ट होने चाहिए, तो उसमें से 14 लाख मीट्रिक टन महाराष्ट्र की जेब में आती है। अभी सीजन समाप्त होने आया तब भी 3,80,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हुई, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में रेट अच्छा मिल रहा है, एक्सपोर्ट पे थोड़ा लॉस है। लेकिन यदि हमने एक्सपोर्ट नहीं की तो फिर से डोमेस्टिक मार्केट में शक्कर बढ़ेगी और रेट नीचे गिरेंगे। इसलिए आज मीटिंग थी जिसमें शरद पवार जी थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय थे, यानी दोनों ने अपील किया है कि हमको अपना एक्सपोर्ट का टारगेट कंप्लीट करके भारत की स्टॉक ऑफ शुगर ये कम करनी पड़ेगी। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे कर्नाटक की सुर्खियों का। उर्दू जबान को फरोग देने के मकसद से तमिलनाडु के शहर वामबाड़ी में सेमिनार का शानदार इनकाद। हुकूमत से मादरी जबान के हक को ना छीनने का किया गया मुतालबा। कर्नाटक के 30 अजला की जिला पंचायत और तालुका पंचायत इंतखाबात के वोटों की होगी गिनती कल। वोटों की गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां हुई मुकम्मल। बेंगलुरु के निम्हांस अस्पताल में एक रोजा सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में हिंदुस्तान के अलावा लंदन और बैरूनी ममालिक के माहिर डॉक्टरों की शिरकत। और अब खबरों की तफसील। बेंगलुरु के निम्हांस अस्पताल में एक रोजा सेमिनार का इनेकाद अमल में आया। इस सेमिनार में हिंदुस्तान के अलावा लंदन और बैरूनी ममालिक के माहिर डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। सेमिनार का अहम मकसद हादसात में जख्मी होने वाले मरीजों को बचाने के लिए फौरी तौर पर किए जाने वाले इक़दाम के ताल्लुक से जानकारी फराहम करना था। इस सेमिनार में लंदन से आए हुए डॉक्टर मुजम्मिल नुसरत ने मकामी डॉक्टरों को जख्मियों को होने वाले नुकसान को कम करने और बर वक्त इलाज करके मरीज की जान बचाने के अलावा मुख्तलिफ इक़दाम के मुतालिक आगाह किया। हम लोग सर्जन्स हैं, शेफील्ड से आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं। स्पेसिफिकली हम यहाँ पे जब कोई एक्सीडेंट होता है, यहाँ पे गाड़ी से हादसा हो जाता है,
उन लोगों को कैसे बचाने का, उनकी जान कैसे बचा सकते हैं, उनको कैसे गाड़ी से निकाल के अस्पताल तक कैसे लेके आ सकते हैं, और फिर उनकी चेहरे की जो ट्रीटमेंट है, जो उनके जो भी उनको नुकसान पहुंचा है उसको ठीक करने के लिए। जनूबी हिंदुस्तान बिलखसूस तमिलनाडु में उर्दू जबान को किस तरह फरोग दिया जाए, इस अहम मौजू पर गौर व खौज के लिए तमिलनाडु के शहर वाम्बाड़ी में एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। आलमी यौम मादरी जबान के मौके पर मुनक्किदा सेमिनार में ये कहा गया कि हुकूमतें किसी तबके की मादरी जबान का हक छीनने की कोशिश ना करें। चमड़े की तिजारत के लिए मशहूर वामबाड़ी शहर में आलमी यौम मादरी ज़बान मनाया गया। इस मौके पर कदीम तालीमी इदारे इस्लामिया हाई स्कूल में सेमिनार और उर्दू मेले का इनेकाद किया गया। अंजुमन फ़रोग़ उर्दू और बज़्म उर्दू अदब के तहत हुई तकरीब में कहा गया कि रोज़गार का बहाना बनाकर उर्दू वाले अपनी मादरी ज़बान को तर्क न करें, बल्कि दीगर ज़बानों के साथ उर्दू को सीखें और अपनी तहजीब और तारीख़ को बरकरार रखें। हमको चाहिए कि माश के ताल्लुक़ से हम कोशिश करें अलग से, लेकिन उर्दू के हवाले से ये कहना कि हम उर्दू पढ़ कर के माश हासिल नहीं होती है हमको, ये गलत बात है। माश अलग चीज़ है, रोज़गार अलग चीज़ है और ज़बान अलग चीज़ है। ज़बान का तो जज्बाती लगाव होता है किसी भी शख्स के साथ। उर्दू का ताल्लुक़ जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि माश से, बिल्कुल उर्दू तो रूह जान से। उर्दू को हम इसी तरह इस्तेमाल करना चाहिए जैसे हम इबादतें करें। जैसे हम ख्वाहिश से एक सेब खाते हैं तो पूरी लज्जत से खाते हैं। उर्दू भी एक ऐसी एक चीज़ है जिसको हम दिलो जान से इख्तियार करें तो उर्दू जिंदा ही जिंदा। सेमिनार में कहा गया कि तमिलनाडु में उर्दू के फ़रोग के लिए उर्दू और तमिल ज़बानों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात ज़रूरी है। साथ ही इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़रिए इसे मकबूल बनाने की ज़रूरत है। तमिल के साथ जो है उर्दू वाले भी जुड़ जाएं और उर्दू की जो खूबियाँ हैं वो तमिल ज़बान में जो है उनको बताई जाए, ताकि वो भी जो है उर्दू पढ़ने की तरफ जो है मायल हो, और इस तरह जो है दोनों ज़बानों के दरमियान जो एक पुल तामीर किया जाए। अगर लिखा जाए सोशल मीडिया में तो मेरे ख़्याल में उर्दू को बहुत तरक्की मिल सकती है। सोशल मीडिया में रोमन रस्मुल ख़त से बचा जाए, ये मेरी ख्वाहिश है सोशल मीडिया के अंदर। इस मौके पर कलंदर दकिन काविश बद्री की गज़लों का मजमुआ काविशम का रस्म इजरा अमल में आया। साथ ही मारूफ शख्सियत काका मोहम्मद ज़ुबैर के हाथों तमिलनाडु में शेरो अदब, तालीम और समाजी शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम देने वालों को एजाज़ से भी नवाजा गया। वामबाड़ी से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। जिला पंचायत और तालुका पंचायत इंतखाबात के नतायज का कल ऐलान होगा। वोटों की गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कर्नाटक के 30 अजला में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का अमल शुरू हो जाएगा। कल जुमला 3870 तालुका पंचायत हलकों की वोटों की गिनती होगी। तालुका पंचायत इंतखाबात में 12,745 उम्मीदवार मैदान में खड़े थे। इस तरह 1080 जिला पंचायत हलकों के वोटों की गिनती भी कल ही होगी। 4246 उम्मीदवारों ने जिला पंचायत इंतखाबात का सामना किया था। इन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल के नतायज में होगा। वहीं इन इंतखाबात में खास बात यह रही कि पहली बार मजालिस मकामी के इंतखाबात में नोटा ऑप्शन को मुतारुफ कराया गया, जिसका आवाम ने खूब इस्तेमाल किया। गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में इस मरतबा सियासी लीडरान में भी इंतखाबी मुहिम के दौरान कुछ ज्यादा ही जोशो खरोश देखा गया। इसकी एक खास वजह यह भी रही कि कर्नाटक हुकूमत ने हाल ही में पंचायत राज एक्ट में तरमीम करके जिला पंचायत के चेयरमैन को रियासती वजीर मुमलिकत का दर्जा दिया है। वाज़ेह है कि हाल ही में ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे कांग्रेस के हक में नहीं आए, इसलिए जिला और तालुका पंचायत का इंतखाब कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज है। आगे बढ़ेंगे। बेंगलुरु की रियल एस्टेट और तामीराती कंपनी रियान बिल्डटेक ने उलमा कराम, सहाफ़ियों और उर्दू स्कूलों के असातिज़ा के लिए रियायती दामों में साइट फरोख्त करने का ऐलान किया है। बेंगलुरु में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियान बिल्डटेक के MD हैदर अली खान ने कहा कि बेंगलुरु के मुज़ाफ़ात में रियान टाउनशिप का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इस प्रोजेक्ट में चंद साइट उलमा कराम, सहाफ़ियों और उर्दू स्कूलों के असातिज़ा के लिए मुख्तस करने का फैसला किया गया है। आसान किस्त और मुनासिब दाम में साइट फरोख्त किए जाएंगे।
ये है कि बहुत सारे अकाबिरीन हज़रात, अम्माए दीन, उलमा इकराम और जो है स्कूल टीचर्स बहुत सालों से जो है खिदमत में लगे होते हैं और उनकी सैलरीज़ बहुत कम होती हैं। तो बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान, कर्नाटक के हो, हिंदुस्तान के बड़े बड़े अकाबिरीन से भी रब्ता हुआ और उनसे भी राय मशवरा मैंने किया और सोचा कि हाँ, हमारे शहर में जो बड़ी टाउनशिप जो मैंने लॉन्च किया है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, बुकिंग अच्छी तरह से चल रही है, लोग ख़रीद रहे हैं, अच्छी अब काम भी शुरू हो चुका है। एक स्कीम निकालें ऐसी कि आसानी के साथ आसान किस्तों में जो है एक दरमियानी तनख्वाह पाने वाला आदमी भी जो है एक साइट खरीद। कर्नाटक के रामनगर में 2 पुलिस वालों के आपसी झगड़े में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। झगड़ा पैसों को लेकर बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक रामनगर जिले के चिनपटना थाने में दोनों कांस्टेबल 3 साल से मामूर थे। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन चंद रुपए की खातिर झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक कांस्टेबल को जान से हाथ धोना पड़ा। मरने वाले शख्स का नाम प्रकाश बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इसके बाद ही आगे की तहकीकात कर कार्रवाई की जाएगी। ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ನಮ್ಮ DR ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದ ಬಳಿ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ತದನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರು ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಲು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು। कर्नाटक हुकूमत ने एक मुतनाज़ा सर्कुलर जारी किया है। यह सर्कुलर सरकारी मुलाजिमत हासिल करने वाले मुस्लिम तलबा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। जी हां, सर्कुलर के मुताबिक स्कूलों में तीसरी जबान के तौर पर कन्नड़ पढ़ने के बावजूद मुलाजिमत के लिए अलहदा कन्नड़ मजमून का इम्तहान पास करना होगा। रियासत में अक्सर मुस्लिम तलबा कन्नड़ को तीसरी जबान के तौर पर पढ़ते हैं। सीनियर सहाफ़ी मुनीर अहमद आज़ाद कहते हैं कि तीसरी जबान के तौर पर कन्नड़ पढ़ने के बावजूद मुलाजिमत के लिए अलहदा कन्नड़ इम्तहान पास करने की शर्त मुस्लिम तलबा के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। मुनीर अहमद आज़ाद ने रियासत के मुस्लिम लीडरों से अपील की है कि वो इस मसले के हल के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करें। जी, ये तो ज़रूरी है कि कन्नड़ा जो है हमारी रीजनल लैंग्वेज है, इलाक़ी ज़बान है, सरकारी ज़बान है, इसका सीखना ज़रूरी है। लेकिन हाल ही में हुकूमत कर्नाटक की तरफ से जो सर्कुलर निकाला गया है, उसकी वजह से जो है पूरी एक जनरेशन जो है सरकारी मुलाजिमतों से महरूम हो जाएगी। इसलिए मेरी अपील है बिलखुसूस मुस्लिम वज़रा और मुस्लिम MLC से मेरी अपील है कि वो फौरी जो है वज़ीर आला श्री सिद्धरामैया जी से मिलकर जो है समझाएं उन्हें। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने बताया कि इस बार के रेलवे बजट में रियासत की जरूरियात के मुताबिक मरकज को मकतूब रवाना किया गया है। मैसूर में मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर आला सिद्धरामैया ने बताया कि बैंगलोर रेलवे स्टेशन की तरक्की और मैसूर बैंगलोर डबल ट्रैक के लिए इस बार के बजट में मंजूरी मिलने का इम्कान है। ಮೈಸೂರು ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡಲೇ ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು। ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರೈನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು 160 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೈನ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ। ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ आपको बताते हुए चलें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील से देख सकते हैं। आदाब।